जीएमआर जीएमआर दक्षिण भारत की कंपनी है, वर्षों से फॉलो कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको ठेका वैसे अभी भी वो काम कर रही है, लेकिन रहस्य यह है कि दक्षिण भारत की इस कंपनी को कांग्रेस के राज में जो ठेका देना शुरू हुआ और वो आगे चुके थे। चलिए, एयरपोर्ट बढ़ाने का, इतने बड़े एयरपोर्ट का करते हैं, उनके लोग हो ना हो, कुछ लोग भाग गए हैं झारखंड बिहार की, मैंने झारखंड से जो सरकार जहां कांग्रेस की है, जहां हेमंत सोरेन, आज उनको जमानत भी मिल गई है हाई कोर्ट से, पता नहीं आगे सुप्रीम कोर्ट में मामला जाके फिर अटक न जाए। तो झारखंड में नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को भिजवाएं और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। वर्षा, तूफान, राजनीति, हंगामा और राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली, विकसित भारत की तरफ बढ़ती हुई राजधानी दिल्ली, और वर्षा के 2 घंटे में ही ऐसा लगा जैसे तूफान आया हो। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल 1, बहुत ही, वैसे देखा जाए तो दुनिया में भारत का हवाई अड्डे बड़े खूबसूरत माने जा रहे हैं, लेकिन टर्मिनल 1 की एक छत गिर गई, एक व्यक्ति मर गया, 6-8 लोग घायल हो गए, अफरा तफरी मच गई, घंटों तक उस टर्मिनल को बंद करना पड़ा और संसद में हंगामा जारी। वर्षाकालीन सत्र है तो कुछ सांसदों को तो उनके घर से गोदी में उठा करके, जैसा उन्होंने दृश्य दिखाया, वीडियो बना करके भी भेज दिया कि उनके घर तक पानी पहुंच गया। 2 घंटे में दिल्ली की हालत। कहिए, केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है क्या? इसलिए है, और कोई मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, इंजीनियर नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है, उनके लिए रोज तूफान खड़े करने वाले साथी, पार्टी के नेता, सांसद संजय सिंह कहां गायब है? वो तो कुछ बोल नहीं रहे। पानी भर रहा है और हंगामा क्या? संसद की बैठक नहीं चलने देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस, मतलब उस प्रस्ताव का जो एक औपचारिकता रहती है, उसमें देश भर की समस्याओं के लिए माने बाकायदा, जिसको आप कह सकते हैं कि 21 घंटे, 31 घंटे, जितने चाहे बहस करने की गुंजाइश रखी गई, घोषणा भी की गई, लेकिन केवल नीट परीक्षा को लेकर के पहले उस पर बहस की जाए, जबकि सभापति, उपराष्ट्रपति साहब ने कहा, जगदीप धनखड़ जी ने, कि भाई आप इस पर, राष्ट्रपति अभिभाषण में तो ये सारे मुद्दे आते ही हैं, कितनी प्रगति हुई है, कहाँ गड़बड़ियां हैं, कहाँ कमियां हैं, चाहे परीक्षा का मामला हो, चाहे जो भी स्थितियां हैं, किसानों को उस पर उठा ले। इसी तरह लोकसभा के अध्यक्ष अभी 1 दिन पहले निर्वाचित हुए हैं, ओम बिरला जी, उनका बड़ा स्वागत किया राहुल गांधी ने भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन वो भी इसी बात पर अडिग रहे लोकसभा में भी कि नहीं जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तो बात नहीं हो सकती, स्थगन प्रस्ताव, अधिकार है विपक्ष को मांगने का। लेकिन जब अध्यक्ष और सभापति कह रहे हैं कि, और सरकार कह रही है हाँ बहस को तैयार है, लेकिन पहले जो हमेशा परंपरा रही है या नियम में लिखा गया कि भाई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा, चूंकि भाषण में सरकार की ही ब्यौरा होता है, सरकार की प्रगति का चर्चा है, तो उसको कर लीजिए। आश्चर्य यह है, जो मैंने इसलिए उस मुद्दे को उठाया, वर्षाकालीन सत्र में राजधानी में जो तहलका मचा, उस पर प्रतिपक्ष क्यों नहीं बोला? हवाई अड्डा, हंगामा होना चाहिए था। अच्छा हुआ ये, प्रारंभिक सुबह के 10 बजे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के अध्यक्ष, बड़े भारी नेता, दुनिया की कांग्रेस पार्टी, उसका बड़ा लंबा इतिहास, जल्दी में जल्दी से आरोप लगा दे, भ्रष्टाचार हुआ है, हवाई अड्डे का देखिए निर्माण, ये सही, हवाई अड्डों के निर्माण 100-125 हवाई अड्डे बन गए 10 सालों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका श्रेय लेते हैं। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के इसी टर्मिनल 1 के एक दूसरे बिल्डिंग, जो बड़ा हिस्सा और विकसित हुआ है, उसका उद्घाटन मार्च में हुआ है। लेकिन 2 घंटे बाद ये मुद्दा दब गया। क्यों दब गया? क्योंकि जो हवाई अड्डे इमारत का जो एक हिस्सा गिरा, आगे का रूफटॉप जिसको कहते हैं, छत,
जहां गाड़ियां भी नीचे खड़ी हुई थी चकनाचूर हो गई, लोग मर गए, घायल हो गए। उस पर कांग्रेस एकदम खड़गे जी को खड़काया गया होगा। राहुल गांधी जी और बड़े बड़े नेताओं, जयराम रमेश तो सुपर नेता है, आप जानते ही हैं कि किस तरह से सुपर नेता पार्टी की तरफ से वही दहाड़ते हैं। तुरंत कहा गया होगा, खड़काए गए फोन, खड़गे जी को खड़काया गया, हड़काया गया। क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि उसके बाद खड़गे जी ने उस पर नहीं कुछ बोला। क्योंकि कब बना था? जब कांग्रेस यूपीए की सरकार थी। टर्मिनल का जो हिस्सा बना, निर्माण कार्य हुआ, वो किसने बनाया? वो बतोबत बना था। दूसरी इमारतें तो अभी बनी है। कहने को जयपुर हवाई अड्डे पर भी एक आध दिन पहले कुछ ऐसा हुआ है, उसकी इमारत जो नहीं बनी उसका कुछ हिस्सा गिरा। लेकिन राजधानी दिल्ली में जो हुआ वो तो बड़ा भयानक है, क्योंकि उसमें तो उन्हीं के मंत्री थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, श्रीमती सोनिया गांधी, पूरी पार्टी की प्रमुख, संसदीय दल की प्रमुख, आज भी प्रमुख हैं। राहुल गांधी भी बड़े सांसद तो रहे ही है ना भाई, उस सरकार में जब से आए हैं। मनमोहन सिंह के साथ मंत्री पर इसलिए नहीं कह रहे, कहीं उन पर ही ना आ जा पाया जाता, कहीं उनके पास ये मंत्रालय होता, ठेका उन्होंने दिया। और ये ठीक है कि किसी कंपनी का नाम लेना ठीक नहीं होता, लेकिन ये नाम तो सर्वविदित है, आप कोई भी गूगल पे डालेंगे। जीएमआर दक्षिण भारत की कंपनी है, वर्षों से फॉलो कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी। उसको ठेका, वैसे अभी भी वो काम कर रही है, लेकिन रहस्य यह है कि दक्षिण भारत की इस कंपनी को कांग्रेस के राज में जो ठेका देना शुरू हुआ और वो आगे चुके थे। चलिए, एयरपोर्ट बनाने का, इतने बड़े एयरपोर्ट का काम दिया गया, एक टर्मिनल जो भी उनके साथ उनको जो भी जिम्मेदारी मिली और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी इस कंपनी को मिली। और बाद में अब उसके आसपास हो सकता है अब जो नई इमारतें बन रही है उसमें उन्होंने फ्रैंकफर्ट जर्मन की कंपनी को भी साझेदार बना लिया, ताकि हम अकेला ही बोझ क्यों उठाए, इतने सारे एयरपोर्ट का काम संभालना होता है। 12,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है इस एयरपोर्ट की योजना पर। ये भारत सरकार का पैसा। दुनिया में लोग निगाह लगाते हैं कि हमें भारत जाना है, टूरिज्म बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जाएं, अयोध्या जाएं और देश के अन्य हिस्सों में जहां जहां लक्षद्वीप से लेकर अंडमान निकोबार तक के लिए हवाई अड्डे की सुविधा, हवाई जहाज की सुविधाएं हो रही हैं। केरल हो चाहे कश्मीर हो, कश्मीर में टिकट नहीं मिल रहे हैं, डबल टिबल इस समय खर्चा टिकट का मिल रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, औरतें, बड़े बूढ़े। लेकिन उन सुविधाओं को बढ़ाने के साथ साथ ये ध्यान नहीं रखा जाता कि क्यों, किन मुद्दों को उठाया जाए। ठीक है, परीक्षा का मुद्दा हम तो कहीं रोज उठाया जा रहा है, मीडिया उठा रहा है, पार्टियां भी वक्तव्य दे रही है, वो उसमें कौन सा न्याय दे देगी। सरकार कहेगी सीबीआई अब तो जांच कर रही है, पकड़े जा रहे हैं, विभिन्न दलों के लोग पकड़े जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसमें भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल का हो सकता है, लालू यादव के लोग हो सकते हैं, उनके लोग हो ना हो, कुछ लोग भाग गए हैं झारखंड, बिहार की, झारखंड से जो सरकार जहां कांग्रेस की है, जहां हेमंत सोरेन, आज उनको जमानत भी मिल गई है हाई कोर्ट से, पता नहीं आगे सुप्रीम कोर्ट में मामला जाके फिर अटक न जाए। तो झारखंड में जहां जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस समर्थन वाली, कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, वहां से भाग निकला जो अपराधी परीक्षा के मामले में है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं। परीक्षा में सरकार जवाब दे क्यों हुआ? हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा, उस पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं। मेरी आपत्ति है कि भारत की छवि ऐसे एयरपोर्ट बनने के लिए, समीक्षा के लिए क्या दोष कांग्रेस पार्टी या सरकार को भी? सरकार ने तो, वर्तमान सरकार और मंत्री तो अभी भी बने हैं, मिस्टर नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को नया मिला, उन्होंने तो कह दिया ठीक है हम जांच कर रहे हैं, तत्काल वो पहुंच भी गए एयरपोर्ट, या तो जांच कमेटी बैठ जाएगी और सब कुछ होता रहेगा। लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं जिम्मेदारी लेती? गठबंधन के साथी क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते कि हाँ हमसे कहीं गलती हुई होगी? राहुल गांधी इसीलिए नहीं मंत्री बनते थे कि जो घोटाले करेंगे, किसी को ठेका देंगे। देखिए, अभी भी प्रतियोगिता में हो रहा है, बंदरगाह का ठेका किसको, हवाई अड्डे का ठेका। जब आपने जिसको ठेका दिया उसकी छत गिर रही है, उस पर क्यों नहीं बोलेंगे श्रीमान राहुल गांधी? मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, उनके साथ गठबंधन और लोग, डीएमके 2G में तो वही डीएमके जो आज उनका साथी है, जिसपे बल पे चुनाव जीत के बाहर दावा कर रहे हैं। देखिए कितना जोरदार मामला है। चाहे उनके पास 99 कांग्रेस के पास है, लेकिन वो तो कह रहे सरकार हमको बढ़ाने दो, सरकार तो चलने नहीं देंगे।
लेकिन ऐसे जब मुद्दे हैं जिसमें घोटाले हुए हैं, घोटाले जारी है। आम आदमी पार्टी, कोई भी दोपहर तक आम आदमी पार्टी रेंग रही है, सिसक रही है, उपराज्यपाल पर आरोप लगा रही है, भारत सरकार पर आरोप लगा रही है, रोज आरोपबाजी और प्रदर्शनबाजी। वैसे बीजेपी का भी ये दायित्व है कि यदि कॉरपोरेशन में उनका बहुमत न भी हो तो क्या उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर मोहल्ले, हर इलाके में उसके लिए ज्यादा आवाज उठाए। केवल केजरीवाल के मुद्दों पर पानी का, देखिए अभी पानी का संकट था, अब पानी, और ये तो पहला दिन है। ये ठीक है कि जब हम ये बात कर रहे हैं उस समय उतना दिल्ली में मौसम खराब नहीं, लेकिन अगले आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग दे चुका है। वर्षा के संसद के सत्र में प्रतिपक्ष केवल हंगामा ही करेगा, कोई बहस काम की बात नहीं करेगा, देश के विकास की बात नहीं करेगा, सरकार सदन को न चलने देने का संकल्प। ये तो वैसे भी शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 3 जुलाई तक का ही ये जिसको कह सकते हैं, उसके बाद में तो फिर 16-17 जुलाई के बाद शुरू होगा पूरा, जिसमें बजट रखा जाएगा, पूरा बजट। चूंकि पहले तो अंतरिम बजट रखा गया था, चूंकि चुनाव थे। तो ऐसे मुद्दे जो लिंगर ऑन हो सकते, जो तत्कालिक, क्या जिस व्यक्ति की जान एयरपोर्ट पर उस छत गिरने से हुई, जो लोग घायल हुए, उनके लिए क्या संसद में भी उसको आवाज उठा करके पहले उनकी संवेदना व्यक्त करना और इस मुद्दे को उठाना कर्तव्य नहीं है प्रतिपक्ष का? सत्तारूढ़ पक्ष तो सफाई देके मंत्री ने दे दिया अपना, और वक्तव्य और जारी कर देंगे 2 दिन बाद जब संसद फिर से शुरू होगी। उन्होंने सदन चलने नहीं दिया, अब 2 दिन के लिए तो स्थगित हो गया, मंडे को फिर आएगा, मंडे को फिर कोई नया मुद्दा ले आएंगे। तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, डीएमके, शिवसेना, उद्धव ठाकरे तो आजकल बहुत उत्साहित है, उनको तो फिर से सत्ता दिखाई दे रही है। सुप्रिया सुले जो अब एनसीपी, अब उनकी तो नहीं, उन्हें एनसीपी एस हो गई है, शरद पवार, कांग्रेस एस बहुत बनती रही है। उन लोगों की सरकार में क्या ऐसा तो नहीं है मंत्री कहीं उसी शरद पवार की पार्टी का तो उस मंत्रालय को नहीं संभाल रहे थे जिसकी जुम्मा ठेका दिया गया? मैं इसलिए उस विवाद में नहीं जा रहा हूं कि पहले उन विवादों की चर्चा नहीं हुई है, चूंकि जैसे कहते ना, हिमाम में सभी वस्त्रहीन है, और ये ज्यादा नग्न कहना ठीक नहीं लगेगा कि हमाम में सब नंगे होते हैं। क्यों नहीं पार्टी में लगता है कि इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे तो हम पर ही आ जाएगा, क्योंकि हमारे समय में ये हुआ है। सही बात ये, सरकार ने तो कह दिया भाई हमारे समय का नहीं बना, इसलिए सरकार ने तब दामन तुरंत झाड़ लिया, बीजेपी ने, उनके मंत्रालय ने, उनके सूत्र कह करके खुद कोई सामने नहीं आए तत्काल। हो सकता है बहसों में और सामने आए, ब्यौरा भी आए, लेकिन जैसा मैंने भी देखा, पहले नए के लिए भी 7-8 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ है, वो एलएनटी को दिया गया है, लार्सन टुब्रो, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो जीएमआर हो, जीएमआर किसी और को दे दे, वो जर्मन को दे दे, वो हिंदुस्तानी को दे दे, सवाल ही नहीं है। भारत के निर्माण कार्य और इसी से जुड़ा मुद्दा बिहार का है, इसलिए भी शायद नहीं बोलते। बिहार में चाहे कितना ही हो, लेकिन नीतीश तो अभी बीजेपी के साथ आए, उसके बीच में जो लालू यादव जी की पार्टी के समय के परीक्षा से संबंधित चाहे घोटाला हुआ हो, या उससे भी बड़ा चारा घोटाला तो बहुत पुराना हो गया, जो पुल गिर रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो तब भी थे, बात सही है, जिम्मेदारी उनको भी लेना होगी, लेकिन कौन मंत्री थे, कौन ठेकेदारी दिलवाने में लगे हुए थे लालू राज में, जिससे कि 2-3 पुल, निर्माणाधीन पुल, अररिया का और उसके बाद एक और इलाके का 2 पुल पिछले 4 दिनों में गिर गए। आप आश्चर्य करेंगे कि वो निर्माण लगभग पूरा होने के बाद, अच्छा है कि एक जगह तो अररिया के पास वाला पुल तो चलने भी लगा था, उस समय यातायात ज्यादा नहीं था, एक आध कोई गाड़ी निकली होगी, नहीं निकली, और उस समय कोई मरा नहीं, दूसरे में भी कोई मृत्यु नहीं हुई, लेकिन पुल दूसरे का उतना पूरा नहीं हुआ। लेकिन एक तो बंद करके उस पर खाली बड़े वाहन आना बंद हुए थे, छोटे वाहन, चूंकि समय ऐसा था जिस समय गिरा। तो पुल गिर रहे हैं, एक तरफ नितिन गडकरी सड़क मंत्री जो पहले भी थे, आज भी परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने जो सड़कें बनाई है उनका पूरा दावा रहा है कि वो 30 साल तक उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। ऐसे जो राजमार्ग बने हैं, हाईवेज जिसको कहते हैं आप, तो ये भी कह दिया कि यदि सड़क खराब है तो टोल टैक्स न लिया जाए, न दिया जाए। एक ये बोल्ड मंत्रालय होता है, मंत्री होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गडकरी की टीम हो तो ये कह सकती है।
राजनाथ सिंह सुरक्षा के क्षेत्र में गड़बड़ न हो, वो कह सकते हैं कि हम कितने हथियार आधुनिक बना रहे हैं, लेकिन प्रतिपक्ष कोई सकारात्मक मुद्दा नहीं। नकारात्मक में भी अपना मनचाहा जलेबी हमारी ही बनाएंगे, हम विरोध हमारी इच्छा से करेंगे, पत्थर भी लाठी भी हम संसद में, यही बाकी है संसद को न चलने देना। राहुल गांधी के आने के बाद लगा था कि कम से कम राष्ट्रपति के प्रति एक सम्मान के साथ वो करते, उसके बाद आधा घंटा इसी पर बोलते, नीच पर उनको कोई रोका है या आगे बोले। मैं भी यही मानता हूं कि मैं वर्षों से बहस देखता रहा संसद में, और राष्ट्रपति के भाषण पर तो आप किसी भी मंत्रालय पर पूरे सरकार के कामकाज पर प्रहार कर सकते हो, सरकार अपना बचाव करते हो, क्योंकि सरकार के कामकाज की समीक्षा राष्ट्रपति के भाषण में होती है। तो मेरा निवेदन यह है कि जब बारिश से, तूफान से, चाहे अमरनाथ की यात्रा की सुरक्षा का मामला हो, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ के रास्तों में कहीं दुर्घटना हो रही हो, या कहीं कैसे नियंत्रण हो रहा है, उनकी सुविधाओं का क्या मुद्दा हो, वर्षा में जो बाढ़ जैसी स्थितियां अभी आने वाले दिनों में होगी उसकी सुरक्षा के क्या प्रबंध है, इस पर 6 घंटे 8 घंटे बहस नहीं होकर के केवल हंगामा, सरकार गिराओ सरकार बचाओ, बस ये कब तक चलेगा? लोकतंत्र का क्या यही संदेश है? वर्षा कुछ फलदायी होती है। वर्षा से, जैसे हमने पहले दिन कहा कि वर्षा तो बड़ा शुभ संकेत है, लेकिन वर्षा यदि अधिक होती है, बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, तो दुनिया में बिल्कुल तबाही से मचने लगती है। तो दिल्ली बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और बचाने के लिए बोलें, सही बोलें, आवाज उठाएं और सुधार करें। एचएसआई में हम यही विराम देते हैं। आप एचएसआई देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।